सबसे पहले मैं प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी असीम कृपा से ये अवसर मुझे मिला कि मैं आप जैसे प्रभु यीशु जी के भक्तों के बीच में उनका सामर्थ्य और जीवित वचन बांट सकूं। मैं बहुत ही आभारी हूँ इस प्लेटफॉर्म का, जो बड़ी मेहनत से इस पेज को चला रहे हैं और जो इसके पेज के संस्थापक हैं ब्रदर डियागो पेरेरा जी का और उनके परिवार का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो समय समय पर मुझे बुलाकर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे अवसर देते हैं कि मैं प्रभु यीशु जी का जीवित वचन आप जैसे ईश्वर के भक्तों के बीच में बांटूं। ये मेरा सौभाग्य है एंड आई रियली फील डिलाइटेड इन शेयरिंग द लॉर्ड्स वर्ड ऑन दिस पेज। और मैं निवेदन करूँगा आपसे इस पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, इससे प्रभु जी की महिमा होगी। आज जिन बातों पे हम ध्यान करेंगे वो हर एक व्यक्ति के पर्सनल व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होगी। हम ये जानते हैं कि हम प्रभु यीशु जी के दास हैं और उनकी कृपा से हम ये अवसर रोज़ देखते हैं और ये इस प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट लोग आते हैं जो प्रभु जी का वचन सुनाते हैं। मैं आज आपके सामने आपके पर्सनल रिलेशनशिप को प्रभु यीशु जी के साथ जोड़ने का प्रयत्न करूंगा। प्रभु यीशु जी ने अपने प्राण हमारे जैसे अपराधियों को बचाने के लिए दिए और हम ये जानना चाहेंगे इन कुछ पदों के थ्रू के द्वारा कि प्रभु यीशु जी ने पापियों से कितना प्यार किया। प्रभु यीशु जी ने पापियों को बचाने के लिए अपने जीवन का योगदान दे डाला। ऐसे योगदान को हम मसीह लोग अपने जीवन में किस रूप से अपनाते हैं, उनकी दी गई क्रूस के ऊपर बलिदान को हम अपने जीवन में क्या महत्व देते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पद आपके सामने रखूँगा, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 24वां पद, जो ये कहता है कि वो हमारे पापों को अपने ऊपर खुद लेकर क्रूस के ऊपर चढ़ गया। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 24वां पद कहता है कि वो खुद हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पे चढ़ गया कि हम पाप की तरफ से मरकर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। ये एक बड़ा सौभाग्य वाली बात है हमारे लिए कि हम प्रभु जी के सम्मुख जब आते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु जी जिन्होंने अपने प्राण हमको बचाने के लिए दिए, आज मैं उनके इस योगदान को अपने जीवन में कैसे अपना रहा हूँ, ये देखने की कोशिश करेंगे। प्रभु जी के दास पत्रस ने पहला पत्रस उसका 2 अध्याय के 24वें पद में बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है वो खुद, मतलब he himself took all our sins and went to the cross so that we should not live the sinful life but we should live a righteous life। प्रभु जी खुद हमारे पापों को लेकर खुद क्रूस पे चढ़ गए कि हम पापों की तरफ से मरकर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है, प्रभु जी ने तो अपना योगदान कर दिया, प्रभु जी ने अपने प्राण हमको बचाने के लिए दिए कि हम पापों से मरकर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें, पर जब हम इसको अपने जीवन में देखते हैं तो ऐसा लगता है हमारे जीवन में धार्मिकता नाम की तो वस्तु उपस्थित है ही नहीं। हम तो संसारिक बातों में लिपटे हुए हैं,
हमारे जीवन में नाना प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो प्रभु जी को कभी भी प्रसन्न नहीं करेंगी, हमें जानते हैं। लेकिन प्रभु जी ने कहा वो तो खुद, उनको किसी ने बोला नहीं, उनको किसी ने एडवाइस नहीं किया, उन्होंने किसी का कहना नहीं माना। लिखा है वो तो खुद हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया कि हम पापों की तरफ से मरकर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। आज के इस समय में हम लोग प्रभु जी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? वो प्रभु जो खुद हमारे अपराधों को लेकर क्रूस पे चढ़ गए, वो प्रभु जिन्होंने अपने प्राण हमको बचाने के लिए क्रूस पे दिए, उनके लिए संत पतरस ने ये लिखा, वो तो खुद हमारे पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया कि हम पापों की तरफ से मरकर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। पर हम जब ये देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं दूसरे लपेटे में पाए जाते हैं। हमारे जीवन में धार्मिकता हम नहीं पाई जाती, हमारे जीवन में पवित्रता नहीं पाई जाती, हमारे जीवन वो सब चीजें पाई जाती हैं जो प्रभु जी को बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं करते। प्रभु जी ने आदेश दिया कि हम पापी जीवन से मरकर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। लेकिन हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म पर जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, मैं उनसे सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्रभु जी के चरणों में आओ, उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण, लिखा है वो खुद हमारे पापों को लेकर, लिखा है खुद, किसी ने उनको प्रेशराइज नहीं किया, किसी ने उन पर दबाव नहीं डाला। उनका प्रेम पापियों से इतना था कि वो खुद हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गए। ये कौन कर सकता है? ये केवल प्रभु यीशु जी ही कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये काम केवल प्रभु यीशु जी ही पापियों को बचाने के लिए कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु जी के इस योगदान को, जो आपको ये बताता है कि हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें और पापी जीवन को छोड़ें, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको चेताना चाहता हूं कि प्रभु जी ने अपना योगदान इसलिए दिया कि हम पाप की तरफ से मरें और धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। पर अधिकांश जीवनों में ऐसा नहीं पाया जा रहा। मैक्सिमम लाइफ्स के अंदर कुछ और ही है। मैक्सिमम जीवनों के अंदर, अधिकांश जीवनों के अंदर वो सब काम पाए जा रहे हैं जो प्रभु यीशु जी को पसंद नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु जी हमसे निवेदन कर रहे हैं कि हम पापी जीवन को छोड़कर धार्मिकता का जीवन प्राप्त करें। और जब हम ऐसा करेंगे, लिखा है कि उसके मार खाने से हम चंगे भी हुए। ये उसी पद का एक भाग है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 24वां पद हमें ये बता रहा है कि वो खुद हमारे अपराधों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया कि हम पापी जीवन को छोड़कर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके मार खाने से हम चंगे हुए। ये बात हमारे लिए एक बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि प्रभु यीशु जी ने हमारे लिए मार खाई। प्रभु यीशु जी ने हमारे लिए वो सब ताड़ना सही जिसके लिए हमको सहना था। ये सब काम प्रभु यीशु जी ने खुद अपने आप किए। तो उन्होंने किसी के दबाव में या किसी के कहने पर नहीं किए। पतरस ने बहुत ही अच्छे शब्दों में प्रभु जी की इस बात को दर्शाया है कि पहला पत्र उसका 2 अध्याय का 24वां पद हमें सिखा रहा है, वो तो खुद हमारे पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया
कि हम पापी जीवन छोड़कर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हम पापी जीवन छोड़कर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे जीवन में कितनी आशीषें आती हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। नीति वचन 22 और उसका 4 पद कहता है, नम्रता और धार्मिकता का फल धन, जीवन और महिमा होती है। प्रभु यीशु जी हमें इन सब चीजों से नवाजना चाहते हैं, ये सब जी हमें देना चाहते हैं। नीति वचन सोलोमन ने नीति वचन में लिखा, उसका 22वां अध्याय का 4 पद ये कहता है, नम्रता और धार्मिकता का फल जीवन में हमें 3 चीज जो ही दे देती हैं। और वो कौन सी चीजें हैं? धन, जीवन और महिमा। हर एक आदमी को जीवन चाहिए जिसमें उसकी प्रशंसा हो। हर एक आदमी को ऐसा जीवन चाहिए जिसमें दुख ना हो। हर एक आदमी को ऐसा जीवन चाहिए जिसमें सुख और शांति हो। हर एक जन को ऐसा जीवन चाहिए जिसके धन की कोई कमी ना हो। ऐसा जीवन चाहिए जिसमें कोई बीमारी ना हो। प्रभु जी ने कहा, नम्रता और धार्मिकता का फल हमें जीवन में 3 चीज फ्री में देती है। और वो ये है कि प्रभु जी हमें धन, महिमा और आशीष जीवन देते हैं। और ये तीनों चीजें हमारे जीवन के लिए, धन भी जरूरी है, हमारे जीवन के लिए महिमा भी जरूरी है। हम चाहते हैं लोग हमारी महिमा करें, हमें लोग सराहें, हमारे काम को देख के खुश हों, हमारे जीवन को देख के खुश हों, हमारी बात की तारीफ की जाए। प्रभु यीशु जी कहते हैं, जब हम प्रभु जी के चरणों में पापी जीवन को छोड़कर धार्मिक जीवन को अपनाते हैं, तो प्रभु जी हमें 3 चीज जो ही फ्री में दे डालते हैं, धन, महिमा और जीवन। और यही हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में धन नहीं है तो परेशानियां है। अगर हमारे जीवन में धन नहीं है तो हम दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। और अगर हमारे जीवन में अच्छा जीवन नहीं है तो परेशान रहते हैं, चिंताएं हमें परेशान करती हैं। और अगर हमारी महिमा नहीं होती, अगर लोग हमको नहीं सराहते, हमारी बात नहीं सुनते, प्रभु जी कह रहे हैं, तो ऐसी जीवन का क्या फायदा? प्रभु जी कह रहे हैं, मैं तुम्हारे पापों को खुद अपनी पीठ पर लेके क्रूस पे चढ़ गया ताकि तुम्हारे अपराधों को मिटा के तुम्हें धार्मिक जीवन दूं। अगर हमारे जीवन में धार्मिकता नहीं है तो हम प्रभु जी की ओर से बहुत सारी आशीषों को खो रहे हैं। अब प्रभु जी नहीं चाहते कि हम उन आशीषों को खोएं। प्रभु जी नहीं चाहते कि हम हमारे जीवन में वो आशीषें ना पाए जाएं। प्रभु जी हमें धन देना चाहते हैं, महिमा देना चाहते हैं, अच्छा जीवन देना चाहते हैं, पर ये तभी हमें मिलता है जब हम उनकी क्रूस की वैल्यूज को अपने जीवन में अपनाते हैं। क्योंकि लिखा है, वो हमारे अपराधों को खुद अपने पीठ पर लेकर क्रूस पर चढ़ा। हमें इस चीज को समझना ही होगा, हमें इस चीज को जानना ही होगा कि प्रभु जी ने क्यों हमारे अपराधों को अपनी पीठ पे लिए, क्यों वो क्रूस पे उन्होंने अपने प्राण दिए, कि हम पापी जीवन को छोड़कर एक धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। ये एक बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा कर देता है कि क्या हम प्रभु जी के चरणों में धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं? अगर आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, धर्म से भरा हुआ जीवन दे रहे हैं, तो समझ लेना जीवन में खुशियां हैं, जीवन में प्यार है, जीवन में धन की वर्षा हो रही है, जीवन में किसी प्रकार का कोई बखेड़ा नहीं है, जीवन में सब तरह सुख और शांति मौजूद है। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं, पापी का जीवन छोड़कर, पापी वाला जीवन छोड़कर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। क्योंकि जब ऐसा करते हैं तभी प्रभु जी हमें आशीष देते हैं। नीति वचन 19 और उसका 23वां पद लिखा है, यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है। ध्यान से सुनिएगा, यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है
उसका भय मानने वाला ठिकाना पाके जीवित रहता है और उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु जी आपको समझा रहे हैं। प्रभु यीशु जी का वचन आपको सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है। प्रभु यीशु जी ने हमारे अपराधों को अपने पीठ पर लेके हमें धार्मिकता का जीवन देने की चेष्टा की है और वो हमें ये सिखा रहे हैं कि अगर हम प्रभु जी का भय मानते हैं तो उससे जीवन बढ़ता है, घटता नहीं है। तो अगर आज हम इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो अधिकांश जीवन घट रहे हैं। अधिकांश जीवनों में सुख नहीं है। अधिकांश जीवन चिंताओं से परेशान हैं। अधिकांश जीवनों के अंदर सुख का कोई नाम और निशान नहीं है। ऐसा लगता है किसी ने हमारी खुशियां निचोड़ के बाहर निकाल दी हैं और जीवन में वो सारे दुख हैं जिसका विवरण करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए प्रभु जी हमें सिखा रहे हैं कि प्रभु जी का भय मानने से जीवन बढ़ता है। उसके भय मानने वाला ठिकाना पाके जीवित रहता है और उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि हाँ, हम सबको प्रभु जी के चरणों में नम्र बनना होगा। प्रभु जी के चरणों में हमने अपने आप को धार्मिक बनाना होगा और हमें उनका भय मानना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमारे जीवन के अंदर सुख और चैन आता है। प्रभु जी कहते हैं उनका भय मानने से जीवन बढ़ता है और ये बात सच है। जब हम प्रभु जी का भय मानते हैं तभी तो हमारा जीवन बढ़ता है, तभी तो हमारे जीवन से चिंताएं मिटाई जाती हैं, तभी तो हमारे जीवन में सुख बरसता है, तभी तो हमारे घर के अंदर आनंद आता है। इसलिए प्रभु जी सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? प्रभु जी का भय मानो, प्रभु जी के चरणों में नम्र बनो और उनके धार्मिकता को पहनो। जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारे घर के अंदर धन बरसता है, तभी हमारे घर के अंदर सुख और शांति आती है, तभी हमारे घर के अंदर से चिंताओं को मिटाया जाता है, क्योंकि उसका भय मानने वाला का जीवन बढ़ता है, घटता नहीं है और फिर कोई विपत्ति नहीं पड़ती। वरन प्रभु यीशु जी हमें सिखा रहे हैं कि भय मानो भाई मेरे चरणों में आओ, अपना हृदय मेरे चरणों से लगाओ। अगर जीवन के अंदर आनंद लेना है तो ये तो करना ही पड़ेगा कि अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों से जोड़ना ही होगा। अगर हम अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों से नहीं जोड़ते हैं तो हम जीवन की बहुत सारी खुशियों को, आनंद को खो डालते हैं और दुख का जीवन जीते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है। आज मसीह समाज में अधिकांश लोग ऐसा ही जीवन जी रहे हैं जिसमें सुख विराजमान नहीं है। आज मसीही ऐसा जीवन जी रहे हैं जिनके घरों के अंदर सुख और शांति नहीं है। आज अधिकांश लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें स्ट्रेस है, चिंताएं हैं, वरीज हैं, टेंशन है, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपराधों को प्रभु यीशु जी के रक्त से नहीं धुलवाया। प्रभु जी का वचन मैंने आपके सामने रखा, वो खुद हमारे अपराधों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पापी जीवन से मुंह मोड़कर धार्मिकता का जीवन जिए। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा काम है। अगर हम प्रभु जी के साथ अपना नाता जोड़ लेते हैं तो घर के अंदर सुखों का द्वार खुल जाता है। जहाँ हम उनको अपने हृदय के ऊपर विराजमान करते हैं तो हमारे घर के अंदर खुशी आती है। जहाँ हम उनका अनुपालन करते हैं हर तरफ से, अपने जीवन से, अपने विचारों से, अपने आचरण से, अपने रहन सहन से जब उनका अनुकरण करते हैं तो चिंता हमें कैसे पकड़ेगी? पकड़ ही नहीं सकती हैं,
क्योंकि प्रभु यीशु जी आपके लिए संसार में आए। प्रभु यीशु जी ने अपना जीवन आपको बचाने के लिए दिया। मैं एक पद को आपके सामने रखूंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो यशायाह नबी ने बहुत ही अच्छे अल्फाजों में, अच्छे शब्दों में उसको व्यक्त किया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 चैप्टर का 5th वर्स में, आपके 3rd वर्स में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 चैप्टर का 5वां पद मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जो इस प्रकार से है, हमारे ही अपराधों के कारण वो कुचला गया। हमारे अपराधों के कारण। प्रभु जी का वचन पतरस के अंदर दूसरी पुस्तक 24 में, वो खुद हमारे अपराधों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया। यशायाह नबी ने लिखा 53 चैप्टर का 5th वर्स के अंदर, हमारे अपराधों के कारण वो कुचला गया और हमारे अधर्म के कारण वो घायल किया गया। ये बात समझने की होगी, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम विवेचना नहीं कर पाएंगे। ये तो एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप है जो यशायाह नबी ने हम लोगों के लिए रखा है कि हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कारण वो कुचला गया। जब तक हम अपने आप को इस पैरामीटर के अंदर नहीं रखते हैं, जब तक हम अपने आप को इस एनवायरनमेंट में अपने आप को क्रिएट नहीं करते हैं, हमारे जीवन में धार्मिकता नहीं आती। लिखा है हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कारण वो कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगा हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु जी ने अपने प्राण आपको बचाने के लिए दिए हैं। क्या इसके महत्व को हम समझ रहे हैं? क्या हम ये समझ रहे हैं कि प्रभु जी ने अपने प्राण किस लिए दिए, ये समझ पा रहे हैं हम? प्रभु जी ने कहा वो खुद हमारे अपराधों को लेकर अपनी पीठ पर क्रूस के ऊपर चढ़ गया। पहला पद 2 अध्याय और उसका 24वां पद। और यशायाह नबी कह रहे हैं हमारे अधर्म के कारण, हमारे अपराधों के कारण वो कुचला गया और हमारे अधर्म के कारण वो घायल किया गया। अगर हम इन चीजों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम अपने अपराधों को इग्नोर कर रहे हैं, अगर हम प्रभु जी के चरणों में जानबूझकर उन्हें अपने हृदय में आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, तो ना तो हमारे घर में धन बरसता है, ना हमारे घर में सुख और शांति आती है, ना हमारे घर के अंदर आनंद आता है। अगर जीवन के अंदर खुशियों को पाना है, जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी को अपनाना है, जीवन के अंदर उन्हें अपने हृदय से जोड़ना है, तभी तो हमारे जीवन में प्रभु जी काम करेंगे। तभी प्रभु जी कहते हैं नम्रता और यहोवा के भय मानने से जीवन, धन और महिमा, और यही तीनों चीजें हमारे लिए कितनी जरूरी हैं। हर एक आदमी को धन चाहिए, हर एक आदमी को ऐसा जीवन चाहिए जिसमें कोई टेंशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई फटका ना हो, और हमारे जीवन में महिमा हो। सब लोग हमको जाने पहचाने लेकिन तभी पॉसिबल है जब हम प्रभु यीशु जी के चरणों में अपने आप को जोड़ते हैं, जब उनको आमंत्रित करते हैं। प्रभु जी ने कहा हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। ये समझना पड़ेगा हमारे लिए। संत पतरस की पुस्तक और यशायाह नबी के दोनों सेंटेंस आपस में कितना मेल खाते हैं। संत पतरस ने अपनी पुस्तक में लिखा उसके मार खाने से हम चंगा हुए, और यशायाह नबी लिखते उसके कोड़े खाने से हम चंगा हुए। कितनी मैच करती हैं दोनों बातें अपने आप में। प्रभु यीशु जी के दास पतरस ने लिखा
वो क्रूस पे इसलिए चढ़ा कि हम पापी जीवन को छोड़कर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। पर हमारे जीवन में धार्मिकता कहाँ है? बहुत लोग बात करते होंगे, लेकिन मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात आपके सामने रख रहा हूं। हमारे जीवन में धार्मिकता कहाँ खो गई? हम क्यों अभी तक अपराधी जीवन जी रहे हैं? क्यों हमारे घर के अंदर सुख नहीं है? क्यों हम चिंता से परेशान हैं? क्यों हम घर के अंदर देखते हैं जो हमें हमारे स्ट्रेस को बढ़ाती है? हमारी लाइफ के अंदर खुशियां नहीं है। और उसका मेन कारण है कि हमने प्रभु यीशु के योगदान को, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनकी सैक्रिफाइस को अभी तक अपनी लाइफ में ठीक से पहचाना नहीं है। अगर जब तक हम प्रभु यीशु जी के इन वरदानों को, इन त्यागों को अपने जीवन में नहीं पहचान पाएंगे, हमारे घर के अंदर सुख नहीं आएगा। इसीलिए जरूरी है, यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है। उसका भय मानने वाला ठिकाना पाके जीवित रहता है और उसे कोई विपत्ति नहीं पड़ती। सुन लीजिएगा, अगर आज आपके जीवन में विपत्ति है, बीमारी की विपत्ति है, धन की कमी की विपत्ति है, चिंताओं की विपत्ति है, घबराहट की विपत्ति है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, आप समझ लो कि आप प्रभु जी का भय नहीं मान रहे। क्योंकि प्रभु जी का वचन कहता है उसके भय मानने से जीवन बढ़ता है, और यहां तो घट रहा है। लोग स्ट्रेस से परेशान हैं, लोग चिंताओं से परेशान हैं, लोग बीमारियों से परेशान हैं। नीति वचन 19 और उसका 23वां पद कहता है यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है। लेकिन जीवन कहां बढ़ रहा है? घट रहा है। क्योंकि हमने आज तक प्रभु यीशु जी के योगदान को नहीं समझा है। प्रभु जी हमसे बात कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं, अरे भाई यहोवा का, प्रभु जी का भय मानो तो तुम्हारा जीवन बढ़ेगा। उनके भय मानने से आप ठिकाना पाके जीवित रहोगे। नीति वचन 19 और उसका 23वां पद, यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसके भय मानने वाला ठिकाना पाके जीवित रहता है और उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती। लेकिन हम तो विपत्तियों के मारे हुए हैं। आज मसीही समुदाय के अंदर जितना दुख है इतना और किसी समुदाय में नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु जी हमें सिखाना चाहते हैं कि भाई प्रभु यीशु जी के पदों पे ध्यान दो, कि वो हमारे अपराधों को लेकर खुद अपनी पीठ पर क्रूस पे चढ़ गया। पहला पत्र 2 अध्याय का 24वां पद, जहां से मैं आपको बार बार चिता रहा हूं कि प्रभु यीशु जी के कंट्रीब्यूशन पर ध्यान दो और उसे अपने जीवन में अपनाओ। लिखा है वो खुद हमारे पापों को अपनी पीठ पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया। पहला पत्र 2 अध्याय का 24वां पद, ताकि हम पापी जीवन से पछतावा करके धार्मिकता का जीवन जिए। सर हम क्या जी रहे हैं? हम कैसा जीवन जी रहे हैं? ये सवाल मैंने आपके सामने रखा हुआ है शुरू से। हम कैसा जीवन जी रहे हैं? अगर जीवन में खुशी नहीं है, बीमारियां हैं, चिंता है, परेशानियां हैं, तो अब समझ लो हम तो धार्मिकता का जीवन नहीं जी रहे। हमारे जीवन में दुख है तो समझ लेना ये तो परेशानी का कारण है। इसीलिए प्रभु यीशु जी हमें सिखा रहे हैं कि भाई धार्मिकता का जीवन जियो, धार्मिकता का जीवन जियो। इसीलिए प्रभु जी हमें सिखाना चाहते हैं कि उन्होंने अपना योगदान इस बात के लिए दिया कि हम पापी जीवन को छोड़ना और एक धार्मिक जीवन जिए। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय का 6 पद कहता है, हम तो जानते हैं। क्या जानते? सुन लो, हम तो ये जानते हैं कि हमारा ये शरीर क्रूस के ऊपर नाश किया गया है, ताकि हम पाप का जीवन ना जिए वरन धार्मिकता का जीवन जिए। 6
रोमे की पत्री उसका 6 अध्याय का 6 पद, हम तो ये जानते हैं कि हम प्रभु जी के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। हम तो ये जानते हैं कि हम प्रभु जी के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हैं ताकि पाप का जीवन नाश हो और हम धार्मिकता का जीवन जिए, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु जी में मरे हैं तो जिएंगे भी, क्योंकि प्रभु यीशु जी मरकर फिर जी उठा है और फिर दोबारा नहीं मरेगा और उस पर फिर से मृत्यु और पाप की प्रभुता नहीं होगी। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय आज का 6 पद, हम तो ये जानते हैं हमारा ये शरीर प्रभु यीशु जी के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया है। अगर आप ये जान रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप ये जान रहे हैं कि प्रभु यीशु जी क्रूस पर हमारे अपराधों को लेके मरे तो बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए कहते हैं रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय का 6 पद, हम तो ये जानते हैं कि हमारा ये शरीर पाप में शरीर उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि हम पाप की तरफ से मरकर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। और पतरस भी अपने दूसरे अध्याय के 24वें पद में यही लिख रहा है। वो कहता है कि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। और हमारा ये विश्वास है अगर हम उसमें मरे हैं तो जिएंगे भी, क्योंकि प्रभु जी उठकर फिर मरने के नहीं, अब उस पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको इस फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्रभु यीशु जी के क्रूस पे दिए बलिदान के वैल्यू को समझो। आप उनके इस बलिदान की वैल्यू को समझो, और जब तक आप इस बलिदान को नहीं समझोगे आपका रिश्ता प्रभु यीशु जी के साथ नहीं जुड़ सकता। क्योंकि हमने ये देखा है कि जिनके ये रिलेशनशिप प्रभु जी के साथ नहीं है, आज वो कितने दुख मुसीबत में हैं, कितनी परेशानी में है और कितनी चिंताओं में हैं। इसीलिए मैं आपको चिता रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, तो ये जानते कि हमारा ये शरीर प्रभु यीशु जी के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय का 6 पद, ताकि हम पाप से मरकर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। क्योंकि जो मर गया तो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। 7वां पद और 8वां पद, यदि हम उसमें मरे हैं तो जिएंगे भी। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम प्रभु यीशु जी में मरे हैं तो हम जिएंगे भी, क्योंकि प्रभु यीशु जी जीवित होकर फिर मरने के नहीं। ये बात सच है, प्रभु यीशु जी जीवित होकर फिर मरने के नहीं और उन पर पाप की प्रभुता नहीं बनेगी। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय का 6, 7वां और 8वां पद मैंने आपको बताया। इसीलिए जरूरी है हमारे लिए कि हम प्रभु यीशु जी के क्रूस पे दिए योगदान को की वैल्यू को समझें और उनके चरणों में चलना सीखें। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारे जीवन में इसी प्रकार के दुखड़े आते रहेंगे। इसलिए मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रभु जी के योगदान को अपने जीवन में स्थान दो। अपने हृदय को प्रभु जी के हृदय के चरणों से जोड़ो। आप उनका अनुकरण करो, उनको उनके दिए हुए आदर्शों के ऊपर चलो, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने प्राण आपको बचाने के लिए दिए हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे हम बहुत ही अभागे हैं। और ऐसे ही जीवनों के अंदर दुख की परेशानी है, चिंता है, पकड़ा है। प्रभु जी आपसे प्यार करते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु जी को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। ये बहुत लोग बात नहीं करेंगे इसके बारे में, पर मैं बहुत प्लेनली आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु जी के दिए हुए बलिदान को समझो।
और उन्हें अपने जीवन में जगा दो। क्योंकि जो लोग ये मानते हैं कि प्रभु यीशु जी उनको बचाने के लिए जगत में आए, वो बहुत ही भाग्यशाली हैं। पहला तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय और उसका 15वां पद ये कहता है, जब हम पापी थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। ध्यान से सुनिएगा, संत पतरस ने लिखा, वो खुद हमारे अपराधों को लेके क्रूस पे चढ़ गया। तीमुथियुस की कलीसिया को पौलुस ये लिख रहे हैं, अरे जब हम पापी थे तभी प्रभु यीशु जी हमारे लिए मरे। जब हम पापी थे प्रभु यीशु जी हमारे लिए मरे। किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ बात है। क्या जाने किसी मनुष्य के लिए मरने के लिए कोई त्याग करे। अगले पद बहुत ही बढ़िया है। ये बात इसलिए संत पौलुस ने तीमुथियुस के लोगों को लिखा, तीमुथियुस कलीसियाओं को लिखा कि मुझ जैसे सबसे बड़े पापी में प्रभु जी अपनी पूरी सहनशीलता दिखाएं। मुझ जैसे बड़े पापी के जीवन में प्रभु यीशु जी अपनी पूरी सहनशीलता दिखाएं, ताकि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, मैं उनके लिए एक आदर्श बनूं। आज प्रभु यीशु जी हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैंने अपना जीवन तेरे लिए दिया, मैंने तेरे पापों को अपनी पीठ पर लेके क्रूस पे चढ़ गया, मैं तेरे अपराधों के कारण घायल किया गया, मैं तेरी अधर्म के कारण कुचला गया, तेरी शांति के लिए मेरी ताड़ना हुई, और तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ। कितनी बड़ी बात है हमारे प्रभु यीशु जी के लिए, जो पापियों के लिए ये सब कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए और आपके लिए कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, मेरे अधर्म के कारण वो कुचला गया और मेरे अपराधों के कारण वो घायल हुआ। प्रभु यीशु जी ने आपके लिए क्या नहीं किया बचाने के लिए। प्रभु यीशु जी ने आपके जीवन में क्या नहीं किया आपको अपना बनाने के लिए। सब कुछ तो किया। हमारे अपराधों के लिए वो घायल हुआ, हमारे अधर्म के कारण उस पर मार पड़ी, हमारे अधर्म के कारण वो घायल किया गया और हमारे अपराधों के कारण वो कुचला गया। जब तक ये रिलेशनशिप हमारा प्रभु यीशु जी के साथ इस तरह के वातावरण में नहीं बनता है, जीवन में आनंद नहीं आता। जब तक हम प्रभु यीशु जी की वैल्यू को नहीं समझते हैं कि मेरे अपराधों के कारण वो घायल किया गया और मेरे अधर्म के कारण उस पर मार पड़ी, उसको कुचला गया। ये दोनों चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु जी मेरे लिए घायल हुए और प्रभु यीशु जी मेरे लिए कुचले गए। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम प्रभु यीशु जी के चरणों में अपने आप को इस रूप से प्रस्तुत करें, प्रभु जी आप मेरे पापों के कारण घायल किए गए, प्रभु जी आप मेरे अपराधों के कारण कुचले गए, प्रभु जी आप हैं जिन्होंने मुझे ऐसी अवस्था में जब कोई प्यार नहीं करता गले लगाया। प्रभु यीशु जी आपने मेरे लिए क्या नहीं किया। संत पतरस ने दूसरे अध्याय, पहला पतरस के दूसरे अध्याय 24 में कितना अच्छा पद लिखा है। वो खुद हमारे अपराधों को लेके अपनी पीठ पर अपना रहा, वो खुद हमारे अपराधों को अपने पीठ पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया ताकि हम पापी जीवन को छोड़कर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। हमारे प्रभु यीशु जी हमसे कितना प्यार करते हैं और हमें गले लगाने को कितना बेताब रहते हैं। इसलिए तीमुथियुस की पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय का 5वां पद कहता है
जब हम पापी थे, ध्यान से सुनिए, जब हम पापी थे प्रभु यीशु जी हमारे लिए क्रूस पर मरे। जब हम पापी थे प्रभु यीशु जी हमारे लिए क्रूस पर मरे। जब हम पापी थे, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा कि हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों में पापी मानकर उपस्थित करें। अगर आपको अपने पापों से छुटकारा पाना है तो तीमुथियुस की पत्री, पहली पत्री, उसके पहले अध्याय के 15वें पद में पौलुस लिखते हैं तीमुथियुस की कलीसिया को, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, ठीक समय पर हमारे लिए मरा। अब इस बात में है कि हम प्रभु यीशु जी को इस योगदान को कैसे अपने जीवन में ले रहे हैं, इस योगदान को अपने जीवन में कैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हम क्या कर रहे हैं? हम कौन सा आदर्श बन रहे हैं? हमारे जीवन में लोग क्या बातें करते हैं? क्या हमारे जीवन को बोलते हैं ये मसीह है, गैर मसीह है? हम तो सारे वही काम कर रहे हैं जो गैर मसीह करता है? हम तो वो सब काम करते हैं। हमारे समुदाय में कितना दुख है, हमारी कलीसिया में कितनी दर्दनाक सिचुएशन है। हर एक घर में कोई ना कोई बीमारी, हर एक घर में कोई ना कोई फसाद, हर एक जीवन में कोई स्ट्रेस, हर एक जीवन में कोई ना चिंता। हमारे लिए मरे, और जब प्रभु जी हमारे लिए मरे तो ये सब क्यों हमारे जीवन में हो रहा है भाई? ये तो पूछना पड़ेगा अपने आप से। अगर प्रभु जी हमारे लिए मरे तो ये सब क्यों हो रहा है भाई हमारे जीवन में? ये तो जानना पड़ेगा। फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के इस पेज पर ये बड़ा चैलेंज मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर जीवन में परेशानी है, चिंता है, बखेड़ा है, दुख है, तो आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर रखो। अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर रखकर उनकी क्षमा याचना मांगो। जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारे जीवन में प्रभु जी हमें आशीष देते हैं और हमारे मन को सुशोभित करते हैं। जब तक हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर पापी मान को उपस्थित नहीं करते, हमारा कल्याण नहीं होता। हमारा कल्याण तो तभी होता है जब हम प्रभु यीशु जी पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय का पहला पद कहता है, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ध्यान से सुनिए, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय का पहला पद, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। ध्यान से सुनना। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका पहला पद कहता है, क्या कहता है? अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। एक ये बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सिचुएशन ये है, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ध्यान से सुनना। ये तो सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन इस सेंटेंस को जब हम अपने जीवन में अभी देखेंगे तो लगेगा ये सेंटेंस हमसे बात कर रहा है, हमें कुछ सिखा रहा है। अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। सुनने अच्छा लगा ना? लेकिन अगर इसको हम देखें, हम तो दंड तो भोगे रहे। हमारे जीवन में कितने दुख है, हमारे जीवन में कितनी चिंताएं हैं,
हमारे जीवन में कितनी परेशानियां हैं, इस दंड तो है जो हम देख रहे हैं, भोग रहे हैं। कोई मसीह जीवन आसानी से खुश नहीं है, कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई चिंता है। इसलिए प्रभु जी हमें सिखा रहे हैं, हमसे कह रहे हैं अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। जीवन की व्यवस्था की आत्मा ने मुझे मसीह में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु जी ने आपको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है अगर आप आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। और अगर आप नहीं चलते तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं भाई, धोखा। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आध्यात्मिक मनुष्य आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। ये प्रभु जी का 5वां पद मैं आपके सामने बोल रहा हूं। शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों में मन लगाते हैं, और जो शरीर की बातों में मन लगाते हैं वही तो मुसीबतों में फंसे पड़े हैं, वही तो चिंताओं से लड़ रहे, उन्हीं के तो घर में प्रॉब्लम है। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं, अरे भाई ध्यान से सुनो कि कैसी चाल चलते हो, बुद्धियों की नहीं। दूसरा क्रंथियों 5वां अध्याय का 7वां पद कहता है, अब जो मसीह में उन पर वो नई सृष्टि है। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और वो सब नई हो गई। अगर हम नया जीवन पाए हुए हैं तो इसका एक पैरामीटर आपको बता देगा कि हम नया जीवन पाए या हम मखौटा लगाए घूम रहे हैं। अगर जीवन में परेशानी है तो मखौटा लगाए हुए हो, कहने को तो मसीह हो, लेकिन जीवन प्रभु जी को नहीं पहचान पा रहा है, हमारा हृदय प्रभु जी के साथ नहीं जुड़ा है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु जी के चरणों में अपने आप को उपस्थित करो, पाप से मरकर प्रभु के लिए आत्मिक जीवन जियो, तभी तो जीवन का मजा आएगा। तभी तो आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं प्रभु जी की दृष्टि में कितना अच्छा है। लिखा है, शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है और आध्यात्मिक मनुष्य आत्मिक बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु को निवेदन देना है। ध्यान से सुनो, जो भी आदमी शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं वो तो मृत्यु को निवेदन दे रहा है, और आत्मिक मन लगाने वाला जीवन और शांति को पाता है। ध्यान से सुनना, शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों में मन लगाते हैं, और जो लोग शारीरिक बातों में मन लगाते हैं वो मृत्यु को इनवाइट करते हैं। पर जो लोग आध्यात्मिक जीवन जीते हैं और आत्मिक बातों में मन लगाते हैं वो शांति और जीवन पाते हैं। मैंने आपको सिखाया नीति वचन 19 उसका 23 पद, यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाके जीवित रहता है और उसमें कोई विपत्ति नहीं करती। हम क्या कर रहे हैं? हमारा जीवन कैसा है पता लग जाएगा अभी आपको। इस प्लेटफॉर्म में जितने लोग सुन रहे सबको पता लग जाएगा। अगर जीवन बखेड़ा है तो मनुष्य शारीरिक बातों पे मन लगा रहा है। अगर चिंता जीवन के अंदर है तो मनुष्य शारीरिक बातों पे मन लगा रहा है। अगर रात को सोने में 2-3 घंटे लग रहे हैं तो इसमें तो शरीर पर लग रहा है। अगर बीमारी से लड़ रहे हो तो शरीर पर मन लगा रहे हो। अगर घर में धन की कमी है तो शारीरिक बातों में मन लगा रहे हो भाई। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं, शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों में मन लगाते हैं और आत्मिक मनुष्य आध्यात्मिक बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु को निवेदन दे रहा है।
ध्यान से सुनना और अपने आप को देखना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ इस बात को लेकर, मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए प्रभु जी हमें सिखाना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं प्रभु जी। तो प्रभु यीशु जी हमसे ये कह रहे हैं, अरे भाई आत्मिक बातों पे मन लगाओ तो तुम्हें जीवन और शांति मिलेगी। नीति वचन कहता है प्रभु का बेईमानी जीवन बढ़ाए। और यहाँ पे प्रभु जी का दास रोमे की पत्री उसका 8वां अध्याय के 5वें 6वें और 7वें पद में कह रहे हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, तो आत्मा की बातों पे मन लगाना आध्यात्मिक जीवन जीने से जीवन में सुख और शांति आती है। अगर आज लगता है आपको जीवन सुख और शांति नहीं है तो समझ लेना आप कहाँ मन लगा रहे हो इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर जीवन में बखेड़ा है, कोई परेशानी, समझ लो आप कहाँ मन लगा रहे हो। इसके बारे में क्या बताया जाए वो तो खुद ही समझ सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी अपनों को पहचानते हैं। जो लोग आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं और प्रभु जी उन्हें पहचानते हैं और अच्छी तरह से पहचानते हैं। और जब प्रभु जी आपको पहचानेंगे तो जीवन में सुख तो बरसेगा ही। जब प्रभु जी आपको पहचानेंगे चिंताएं तो मिटाई जाएंगी। जब प्रभु जी आपको पहचानेंगे घर में धन तो बरसेगा ही। सब प्रकार का सुख आपके जीवन के अंदर आएगा, इसका डिनाई नहीं कर सकते आप। इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ भाई, शारीरिक बातों पे मन मत लगाओ। क्या लिखा है कि प्रभु यीशु जी हमारे अपराधों को खुद अपनी पीठ पर लेकर क्रूस पर चढ़ गए कि हम पापी जीवन छोड़कर धार्मिक जीवन बिताएं, आत्मिक बातों पे मन लगाएं और प्रभु जी को पहचाने, तभी तो हमारा कल्याण होगा। ऐसा नहीं करते तो क्या करेंगे। दिस इज समथिंग चैलेंज। इसलिए प्रभु जी का दास कहता है कि प्रभु जी के चरणों में अपने आप को जोड़ो और उन्हें अपने हृदय के ऊपर बुलाओ और उनसे निवेदन करो कि प्रभु जी हमारे जीवन में आप आओ, हमारे जीवन में सुख और शांति बरसाओ। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारे घर के अंदर सुख बरसता है। जैसे मैंने कहा प्रभु जी अपनों को पहचानते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल लें कि अगर हम आत्मिक बातों पे मन लगा रहे हैं तो प्रभु जी हमें पहचानते हैं। दूसरा तिमुथियुस उसका 2 अध्याय का 19वां पद ये कह रहा है, प्रभु जी अपनों को पहचानते हैं और अपने नाम का ठप्पा उन पे लगाते हैं। ध्यान से सुनिए 19वां पद, प्रभु जी अपनों को पहचानते हैं और अपने नाम का ठप्पा उन पे लगाते हैं। हमारे पर कहाँ ठप्पा लगाए, हम किसका ठप्पा लगा के घूम रहे हैं। हम किसका ठप्पा लगा के घूम रहे हैं, दुख दर्द का ठप्पा लगा है हमारे ऊपर। कहने को तो मसीह हैं लेकिन जीवन कैसे जी रहे हैं। प्रभु जी के दास ने कहा प्रभु के बेईमानी से जीवन बढ़ता, हमारा तो घट रहा है। चिंताएं आ रही है, परेशानी आ रही है, परेशान हो रहे। इसीलिए प्रभु जी हमें सिखा रहे हैं कि प्रभु जी के चरणों में आ जाओ, कि जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारे जीवन के अंदर सुख बरसता है, तभी हमारे घर के अंदर सुख और शांति आती है। और मैं चाहता हूँ कि हर एक जन जो फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज पे जुड़ा है और सुन रहा है, अपने मन को आत्मिक बातों पर लगाना, तभी जीवन बढ़ेगा। अपने जीवन को सांसारिक बातों से हटा के आत्मिकता में बढ़ना, तभी जीवन में सुख आएगा। इसीलिए प्रभु जी हमें सिखा रहे हैं कि प्रभु जी के चरणों में अपने आप को उपस्थित करो, अपने हृदय के ऊपर प्रभु जी को बिठाओ, उन्हें अपना बनाओ, ताकि प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करके आपके सारे दुखों से आपका निवारण करें। मैं आपको बताना चाहूँगा
प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु जी कहते हैं तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अब बेशकीमत चीजों से नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चला आता था। पहला पत्रस उसका 18वां और 19वां पद, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का 18वां और 19वां पद कुछ इस प्रकार से हमसे कहता है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी या नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं। इसको प्रभु जी कह रहे हैं कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चल आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी या नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, वरन प्रभु यीशु जी परमेश्वर के इकलौते पुत्र के बेशकीमत बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ है, जो कि हमारे अपराधों को अपनी पीठ पर लेकर खुद उस पे चढ़ गया। सुनिएगा, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चलाता था, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं हुआ, परमेश्वर के इकलौते बहुमूल्य पुत्र के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ। क्योंकि खुद प्रभु यीशु जी आपके पापों को अपने पीठ पर लेकर क्रूस पे चढ़ गए, ताकि तुम्हारा पापी जीवन मिटाया जाए और तुम्हारे घर के अंदर सुख और शांति आए। और ये तभी आता है जब धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं। अगर हम धार्मिक जीवन नहीं बिताएंगे तो दुख का जीवन जिएंगे, और ये हमारे जीवन की विडंबना है। ये हमारे लिए आत्मचिंतन का विषय है कि मसीह कहलाने के बावजूद भी जीवन में सुख नहीं है। कह रहे हैं मसीह है तो जीवन में सुख नहीं है। बड़े बड़े पादरियों से बात करता हूँ, हमेशा दुख की बात करता है। बहुत जगह सभाओं में जाता हूँ लेने सरमन देने के लिए, सब लोग दुख की बात करते हैं, ये परेशानी ये मुझे प्रभु जी के आगे नहीं बचाना, इसीलिए तो सुख की बात नहीं हो पा रही है। वो हमारे अपराधों को पीठ पर लेके चढ़ गया कि हम पापी जीवन छोड़कर धार्मिकता का जीवन बिताएं। और यहाँ लिखा है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन ऐसे नहीं छूटा, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के जमाने से चल आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा यूं ही नहीं हुआ, और परमेश्वर के इकलौते पुत्र के बहुमूल्य रक्त, बेशकीमत बहुमूल्य रक्त के द्वारा हो रहे हैं। यही चीज को समझना है आज हमने इस प्लेटफॉर्म पर कि प्रभु जी ने अपना खून इसलिए नहीं बहाया कि उनको बड़ा शौक था उनका ये शौक था कि पापी जीवन बचाए जाए, जैसा मैं हूँ। वो मेरे जीवन में मुझे अगर बचा रहे हैं तो ये उनकी असीम कृपा है। उनके द्वारा बचाने के बाद ही तो जीवन सुख और शांति है, जीवन में आनंद है, किसी प्रकार का दुख नहीं, बखेड़ा नहीं, चिंता नहीं, सब कुछ मंगलमय है। इसीलिए आप प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को अर्पण करो, क्योंकि प्रभु जी का वचन आपसे बात करता है कि हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया और हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया। इसलिए प्रभु यीशु जी के चरणों में चल जाओ, उन्हें अपना उद्धार करता स्वीकार करो, उन्हें अपना जीवन में पहला स्थान दो, उन्हें अपना घर का मालिक बनाओ, अपने जीवन का मालिक बनाओ। फिर देखो जीवन में कितना मजा आता है। उन्हें अपने घर के अंदर स्थान दो, अपने घर में, अपने दिल में, अपने व्यवहार में, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ नहीं है,
हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुए, तो चोट उन्हें लगी इस बात से, तो हमारे अपराधों के कारण उनको चोट लगी। इसलिए संत पतरस ने अपनी पुत्री पहली पत्री उसके दूसरे 24 बहुत ही मधुर बात लिखी, बहुत ही अच्छी बात लिखी। क्या लिखी? वो खुद हमारे अपराधों को अपने पीठ पर लेके क्रूस पे चढ़ गया, खुद। ध्यान देना। इसलिए फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रभु जी के योगदान को अपने जीवन में आने दो और उन्हें अपना उद्धार करके स्वीकार करो, तभी जीवन के अंदर आनंद आएगा, तभी जीवन सुख और शांति। प्रभु यीशु जी आपको बहुत आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा विनम्रता से अपने स्वरों को झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु जी, आपने बताया कि आप हमारे अपराधों के कारण घायल किए गए और हमारे अधर्म के कारण आप कुचले गए, हमारी शांति के लिए आप पे ताड़ना पड़ी और आपके कोड़े खाने से हम चंगा हुए। संत पतरस ने भी अपने ही पुस्तक दूसरे अध्याय के 19-24 पद में हमें सिखाया, वो खुद हमारे अपराधों को अपनी पीठ पर लेके क्रूस पे चढ़ गया, तो पापी जीवन छोड़कर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। प्रभु यीशु जी, आप हम सबको ज्ञान बुद्धि दो कि हम संसारिक बातों से मन फेर कर आत्मिक बातों के मन बनाएं और आपके चरणों से सुख और शांति पाएं। प्रभु जी, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है उन सबको आशीष देना, जो सुनेंगे उनको आशीष देना प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं ब्रदर डियागो परेरा जी का, उनके इस पेज के लिए, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हम आपके सामर्थ्य सिंहासन के संग उठाकर उनके आत्मिक आशीष मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु जी कि इस पेज पर उन्होंने जो मेहनत की है, जितने लोग इस पेज पर जुड़े हैं उन सबको आशीष देना और इस मिनिस्ट्री के द्वारा आपका नाम सब जगह फैलाया जाए। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य विजय नाम होकर मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु यीशु जी आपको बहुत आशीष दें।